हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 रुचिरा भाग 2 का पंचम पाठ सदाचार। सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। शुरू करते हैं पहला श्लोक। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायं नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्यानाम, आलस्य ही मनुष्यों के शरीरस्थो मतलब शरीर में स्थित महान रिपु, रिपु मतलब होता है शत्रु, महान शत्रु है। नास्त्युद्यम समो बंधु, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है। कृत्वा यम नाव सीदति, इसको कर कर कभी भी दुख नहीं होता है। अवसीदति मतलब दुख। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हुआ कि आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला, स्थित रहने वाला महान शत्रु है। परिश्रम के समान मनुष्य का कोई मित्र नहीं है, जिसे करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है। स्वः कार्यम अधिकुर्वीत पूर्वाह्ने च अप्राह्निकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। स्व मतलब आने वाले कल का कार्य, अद्य कुर्वीत मतलब आज कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराह्निकम, अपराह्निकम मतलब दोपहर के बाद का समय, और पूर्वाह्ने मतलब दोपहर के पहले। तो और नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है कि कृतमस्य न वा कृतम, कि कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसका अर्थ हुआ कि कल का काम आज करना चाहिए। दोपहर के पहले, दोपहर के बाद करने वाला कार्य दोपहर के पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसका कार्य हुआ है या नहीं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एस धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात, सत्य ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम, और प्रिय हो लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा सनातन धर्म है। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ हुआ कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, लेकिन अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए, और प्रिय लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यही सनातन धर्म है, अर्थात कड़वा सच और मीठा झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा मतलब हमेशा कैसा व्यवहार करना चाहिए। औदार्य मतलब उदारता, और सत्य व्यवहार में सत्यता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए। ऋजुता मतलब होता है सरलता, और मृदुता मतलब होता है कोमलता, और कौटिल्य मतलब होता है कुटिलता। तो इसका अर्थ है कि मनुष्य के व्यवहार में हमेशा उदारता, सच्चाई तथा सरलता और कोमलता होनी चाहिए, लेकिन हमारे व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठ जन
गुरु और माता पिता का मनसा मतलब मन से, कर्मणा मतलब कर्म से, वाचा मतलब वाणी से सेवा करनी चाहिए। तो इसका श्लोक का अर्थ है कि हमें हमेशा अपने गुरु, माता पिता तथा सज्जन व्यक्ति की मन, वचन और कर्म से निरंतर सेवा करनी चाहिए। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। मित्रेण मित्र से, कलहम कलह मतलब झगड़ा करके, न कदापि सुखी जन कोई भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा यह ज्ञात्वा मतलब जानकर, प्रयासेन प्रयास करना चाहिए कि तदेव परिवर्जयति झगड़ा का परित्याग करना चाहिए। तो इसका श्लोक का अर्थ है कि मित्र से झगड़ा करके कोई भी व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता, अतः यह बात जानकर झगड़े से प्रयत्नपूर्वक बचना चाहिए। अब अभ्यास करेंगे। पहला है सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोक को सस्वर गाना है, ये हमने गा के आपको बता दिया। दूसरा है उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्ष न इति लिखत। उपयुक्त कथन के सामने आम मतलब हाँ लिखना है और अनुपयुक्त कथन के समक्ष न लिखना है। क है प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, तो आम सही है, आम लिखेंगे। अनृतम ब्रूयात, झूठ बोलना चाहिए, नहीं गलत है। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ जनों की, सज्जनों की सेवा करनी चाहिए, सही है, तो लिखेंगे आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति, मित्र से कलह करके लोग सुखी रहते हैं, तो गलत है, तो यहाँ न लिखेंगे। स्व कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का काम आज कर लेना चाहिए, तो सही है, तो आम लिखेंगे। तीसरा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर देना है। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता है? मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, व्यवहार में सत्यता कब होनी चाहिए? सर्वदा, हमेशा। किम ब्रूयात्, क्या बोलना चाहिए? सत्यम। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ कलह करके लोग सुखी नहीं होते हैं? तो मित्रेण। कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन सा ऐसा महान शत्रु है जो हमारे शरीर में स्थित होता है? तो आलस्य। चौथा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों के आधार पे प्रश्न निर्माण करना है। मृत्यु न प्रतीक्षते, मृत्यु नहीं प्रतीक्षा करती है, तो मृत्यु के नीचे रेखा लगा हुआ है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा कह न प्रतीक्षते, कौन नहीं प्रतीक्षा करता है। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके नर दुखी होते हैं, तो कलह के नीचे लाइन लगाए तो क्या क्वेश्चन बनेगा? किम कृत्वा नरः दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवेत, माता पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो किसकी करनी चाहिए? तो कम कर्मणा सेवेत, किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में मृदुता होनी चाहिए, तो इसका क्वेश्चन बनेगा कि व्यवहार में क्या होनी चाहिए? तो व्यवहारे का श्रेयसी। सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया,
हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। 5वां है प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। प्रश्न के मध्य में 3 क्रियापद दिए हुए हैं और इन्हें मिलाकर सार्थक वाक्य बनाना है। इधर वाक्य दिया हुआ है और किस वाक्य में कौन सा प्रयुक्त होगा ये हमें देखना है। तो ये है सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय ब्रूयात बोलना चाहिए। फिर है वाचा गुरुम, वचन से गुरु की सेवा करनी चाहिए। तीसरा है सत्यम अप्रियम च न, सत्य और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ होगा ब्रूयात। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत, श्रेष्ठ जन की कर्म से सेवा करनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्य स्यात्, व्यवहार में हमेशा उदारता होनी चाहिए। अनृतम प्रियम च न, प्रिय झूठ नहीं ब्रूयात बोलनी चाहिए। मनसा मातरम पितरम च सेवेत, मन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। 6 है मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा में से अव्यय पद चुन के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क है भक्त डैश ईश्वरम स्मरति, भक्त को यहाँ पे क्या होगा सदा, भक्त सदा ईश्वर का स्मरण करता है। असत्यम डैश वक्तव्यम असत्यम, असत्यम न वक्तव्यम, असत्य नहीं बोलना चाहिए। ग है प्रियम प्रिय तथा सत्य वदेत, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छत, लता और मेधा विद्यालय जा रही हैं। अपि कुशली भवान, आप कुशल हैं। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी कभी भी अहिंसा को नहीं छोड़े थे। 7वां है चित्र दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत, चित्र में जो देख रहे हैं आप ये मंजूषा में दिया हुआ है, उसके आधार पे चित्र के आधार पे वाक्य बनाना है। पहला वाक्य बनेगा शिक्षक श्याम पट्टे लिखती, शिक्षक लिख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं। स श्याम पट्टे प्रश्नम लिखती, वे श्याम पट्ट पे ब्लैक बोर्ड पे प्रश्न लिख रहे हैं। छात्रा कक्षायाम पठन्ति, छात्राएं जो हैं छात्र जो हैं वो कक्षा में पढ़ रहे हैं। ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति, वे पुस्तक पे उत्तर लिख रहे हैं। तो ये पाठ यहीं ख़त्म होता है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।